अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ का लंदन में एक और तिब्बी मुआयना, स्विट्जरलैंड के डॉक्टर सगोट ने चेकअप किया। शहबाज शरीफ कहते गए नवाज शरीफ के दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियानें 80% बंद हैं। आज और पीर को मजीद टेस्ट होंगे। हुसैन नवाज कहते हैं जरूरत पड़ी तो नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करवाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान 15 बीमारियों के बावजूद नवाज शरीफ को जहाज की सीढ़ियां चढ़ते देखकर हैरान रह गए। मियांवाली में अस्पताल के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहते हैं जहाज देखकर मरीज ठीक हुआ, यह लंदन की हवा लगने से। वजीर आज़म ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए, मामले की तहकीकात करने की जरूरत पर जोर। कहते हैं मुझे तो बताया गया कि जिंदगी खतरे में है। ये वजीर आजम है या गाफिल आजम? इस शख्स को ये भी नहीं मालूम कि नवाज शरीफ जहाज की सीढ़ियां चढ़ते नहीं बल्कि एम्बुलेंस से जहाज पर पहुंचाया गया। लीगी रहनुमा हसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल और नफरत अंगेज तकरीर का मुकदमा चलना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने तक वजीर आजम ओहदा छोड़ दें, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं कि इमरान खान मनसब को ढाल बनाकर इदारों के खिलाफ अर्जा सराई कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन में इन कैमरा समात की दरख्वास्त जुर्म छुपाने का सबूत है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन से कलअदम हो सकती है। प्रिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेरे इलाज आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी ना सकी। नफीसा शाह का साबिक सदर तक जाती मौलिजीन के जरिए रसाई देने का मुतालबा। कहा आसिफ अली जरदारी को पिंडी में कैद रखना संगीन साजिश है, खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद सजात केस की समाअत आज होगी। खुर्शीद शाह को रिमांड मुकम्मल होने पर आज नैब सकर की अदालत में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह को अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में नैब अदालत लाया जाएगा। नैब अदालत से मजीद 15 रोज के रिमांड की सजा करेगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान की बजट सपोर्ट से मुतालिक इमदाद बहाल करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर का ट्वीट, कहते हैं फैसले की वजह मईशत में इस्तेहकाम है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने 2017 में पाकिस्तान में मौशी अदम इस्तेहकाम के बायस ये इमदाद मुअत्तल कर दी थी। बिहाड़ी के गांव 523 EB में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। मजदूरी करके आने वाला बाप जहां बाग बेटा महफूज रहा। गुजरवाला के इलाके बागबानपुरा में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। उमर नामी नौजवान शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके चौहंग में डाकू बुजुर्ग शहरी से 2 भैंसें छीन कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर 80 साल रियाज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर के इलाके कायद आजम इंडस्ट्रियल एरिया में नामालूम मुलजिमान ने मियाँ बीवी पर तेजाब फेंक दिया। जख्मी वकास बाबर को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। बीवी भी मामूली जख्मी। बुरसा के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी शादी में शिरकत के बाद वापस आए थे, तेजाब गर्दी का निशाना बन गए। रावलपिंडी पुलिस की पीर वधाई में कार्रवाई। इंटरनेशनल डार्क वेब के सरगना की ज्यादती का शिकार एक और बच्चा बाजियाब। CPO रावलपिंडी के मुताबिक सोहिला यास ने बच्चे को रवात के इलाके में हवस का निशाना बनाया। बच्चे की अगवा का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोहना में दर्ज है। मुहाफिज कुरान उमर इलियास मुसलमानों का हीरो। 9वें में इस्लाम मुखालिफ रैली के दौरान मुस्लिम नौजवान ने कमाल बहादुरी से तमाम रुकावटें तोड़कर मलऊन लॉर्ड टेररिज्म पर हमला करके कुरान करीम की तौहीन से रोक दिया। उमर इलियास की सोशल मीडिया पर जबरदस्त पजीराई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से वाक़ई की मजम्मत।
यूरोप ममालिक में मुसलमानों की जगह जगह कुरान पाक की तिलावत। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी है। डॉक्टर उनके मर्ज की तशखीस के लिए सरगर्म है। इसी हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ टेस्ट आज हो रहे हैं, कुछ कल होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की 7 मरतबा कार्डियक इंटरवेंशन हो चुकी है। डॉक्टर सगोट ने स्विट्जरलैंड से आकर नवाज शरीफ को मुआयना किया। दुआ करें अल्लाह नवाज शरीफ की सेहत अता करे। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा कि स्विट्जरलैंड के डॉक्टर सगोट उनके दादा के भी मौलिज रहे। नवाज शरीफ के जाते मौलिज डॉक्टर दा ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करवाएंगे। और इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का मामला गुज़िश्ता 5 साल से ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी 1.5 साल से ज्यादा अरसे के बाद भी पीटीआई फॉरेन फंडिंग से मुतालिक अपनी रिपोर्ट न तैयार कर सकी। अदीब काकड़ की रिपोर्ट देखें। पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर दरख्वास्त पर गुज़श्ता 5 साल से जारी केस अभी तक निपटाया ना जा सका। दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ गैर मुल्की फंड्स बल्कि ममनुआ ज़राए से भी फंड्स हासिल करती रही। पार्टी फंड्स हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुख्तलिफ पार्टी अरकान के अकाउंट्स में भेजे जाते रहे। अक्टूबर 2015 को इलेक्शन कमीशन ने दायरा अख्तियार से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसे पीटीआई ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। 5 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ औकात में फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक रिलीफ हासिल करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करती रही, जहां से उसे कोई रिलीफ नहीं मिल सका। तहरीक इंसाफ ने 2014 से अब तक दस्तावेजात, पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात फराम करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के 24 हुक्मनामों की हुक्म अदूली की। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के पार्टी अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। इलेक्शन कमीशन के इस्तफसार पर स्टेट बैंक ने तहरीक इंसाफ के 2009 से 2013 तक 23 अकाउंट्स की तफसीलात फराम की। इससे कबल तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 8 अकाउंट्स की तफसील फराम कर रखी थी। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब ने भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ 2017 में फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल स्क्रूटनी कमेटी को सौंप दी। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 212 के तहत कोई जमात गैर मुल्की फंडिंग में मुलविस पाई गई तो कमीशन उससे मुतल्लिक रेफरेंस हुकूमत को भेजेगा। हुकूमत 15 रोज के अंदर पार्टी से मुतल्लिक डिक्लेरेशन तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। ताहम इंतखाबी एक्ट की शिक 212 के तहत पार्टी तहलील होने की सूरत में सेक्शन 213 के तहत पार्टी के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों और मकामी हुकूमतों से नाअहल करार दिए जाएंगे। अदीब काकड़, इस्लामाबाद, अब तक। और जमीयत उलमा इस्लाम फेस सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद सुमरो ने 26 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आज़ादी मार्च के उन्वान से सूबे के 6 डिवीजन में जलसे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की 9 जमातों की सूबाई और मकामी क़यादत ने शिरकत की। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर राशिद सुमरो का कहना था कि 25 जुलाई के इंतखाबात जाली थे, मैंडेट चुराया गया, सिलेक्टेड हुकूमत बनाई गई, इसका ताक़ुब जारी रखेंगे। 25 जुलाई के इंतखाबात जाली थे, मैंडेट को चुराया गया और उस नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट भी जाली है। डॉक्टर राशिद सुमरो का कहना था 26 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। सूबे के डिवीजन में आज़ादी मार्च के उन्वान से जलसे किए जाएंगे। 26 नवंबर बरोज़ मंगल दोपहर 2 बजे अपोजिशन की तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन कराची के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगी। डॉक्टर राशिद सुमरो ने कहा कि कश्मीर के सौदागर इमरान खान हैं। एक रोज कबल होने वाले इजलास में सिंध की सतह पर रहबर कमेटी बनाई गई, जो सूबे की सतह पर खुद फैसले करेगी। लाहौर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी कहीं नजर न आई। अयाज सादिक ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के दिन पूरे हो गए, आने वाला साल इंतखाबात का साल होगा। देखें तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एयाज सादिक ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई अरूज पर है, लाखों नौकरियां चली गई, इमरान खान तैयारी कर ले, अगले साल के शुरू में इलेक्शन होगा।
शेरू मैं ये कहूँगा तैयारी कर लें, अगले साल के शुरू में इलेक्शन आने वाला है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नाअहल हुकूमत ने गरीबों से 2 वक्त की रोटी छीन ली, अब हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं कारकुनान तो शरीक हुए मगर पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की। कैमरामैन सुहेल रफीक के हमरा तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में तो नवाज शरीफ का तो सभी कुछ खराब था, सीढ़ियां चढ़ते देखा तो हैरान रह गया। मियांवाली में अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि जहाज देखकर मरीज ठीक हुआ, ये लंदन की हवा से। मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ का दिल, शुगर, प्लेटलेट्स और पता नहीं क्या क्या सही नहीं था। मामले की तहकीकात करने की जरूरत है। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने नवाज शरीफ की बीमारी की तहकीकात का इंदिया दे दिया। कहा डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में बताया कि नवाज शरीफ को दिल, गुर्दे, प्लेटलेट्स की कमी समेत 15 बीमारियां हैं। अगर ये बाहर ना गए तो किसी भी वक्त मर सकते हैं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कोई बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। मगर जब उन्हें जहाज पर चढ़ते देखा हैरान रह गया, ये कैसे ठीक हो गए। उन्होंने कहा सोच रहा हूँ जहाज देखकर मरीज ठीक हो गया या लंदन की हवा लगने से तबीयत बेहतर हो गई। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। मुझे अभी तक पता नहीं है, इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया, वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी दुनिया से जाते। इमरान खान बोले नवाज शरीफ के बेटे लंदन में 8 अरब के फ्लैट में रह रहे हैं। तब्दीली जब आएगी जब इस माफिया को शिकस्त होगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरीम औरंगजेब कहती है कि उनके पार्टी के रहनुमा कई महीनों से जेल काट रहे हैं मगर आज तक एक इल्जाम साबित नहीं हुआ। इमरान खान पार्लियामेंट को कमजोर कर रहे हैं। इमरान खान जो गिरहें हाथ से लगा रही हैं उन्हें दांतों से खोलना होंगी।